आइए आज हम लोग संख्याओं का खेल खेलते हैं। संख्याएं बनती कैसे हैं? डेसिमल सिस्टम या दशमिक प्रणाली में संख्याओं का निर्माण हम कैसे करते हैं, उसकी क्या अवधारणा है, आज हम लोग इसी पर विचार करते हैं। हमारे पास दशमिक प्रणाली के अंतर्गत जो पूरी दुनिया में अपनाई जा रही है 10 अंक हैं। 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। आइए अब हम इकाई, दहाई और सैकड़ा संख्या निर्माण के जो विभिन्न स्थान हैं उस पर विचार करते हैं। इकाई, जिसको हम तीली कहते हैं, और ये बंडल है जिसे हम दहाई कहेंगे। यह इकाई का स्वरूप है। यह 1 इकाई, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई, और जब इसको तीली के स्थान पर रखते हैं तो यह 1 तीली संख्या बन गई हमारी। अगर हम 2 तीली रखते हैं अर्थात 2 इकाई, तो संख्या बन गई 2। अगर हम 3 तीली रखते हैं अर्थात 3 इकाई, तो संख्या बन गई 3। इसी प्रकार 9 तक हमारी संख्या बनेगी। लेकिन यह सिस्टम, यह प्रणाली हमको कहता है कि जैसे ही ये तीली की संख्या हो गई 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये 10 का एक बंडल बन गया। ये 10 का एक बंडल बन गया और ये बंडल इसी स्वरूप में रहेगा। जब भी रहेगा तो ये बंडल के स्थान पर रहेगा, और इकाई के स्थान पर ये इस रूप में रहेगा। जितनी इकाई की बात कर ले, 3 इकाई, तो 3 इकाई के जगह पर 3 तीली, और दहाई के जगह पर 1 बंडल। ये दहाई का स्वरूप है। दहाई जब भी रहेगा तो इसी स्वरूप में रहेगा। 10 इकाई का एक बंडल है, 10 तीली का एक बंडल है, जिसको हम दहाई कहते हैं। ये दहाई के स्थान पर जब भी रहेगा और ये इकाई के स्थान पर। अब अगर हम ये कहें इससे कौन सी संख्या बनती है, दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर 3, संख्या हो गई 13। अब अगर हम बंडल के स्थान पर हमने रखा 2 बंडल, 2 दहाई, और इकाई के स्थान पर कुछ नहीं, तो जैसा कि हम जानते हैं कुछ नहीं का संकेत है 0, इकाई 0, तो ये संख्या हो गई दहाई के स्थान पर 2 और इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है अर्थात 0, तो संख्या हो गई 20। अब अगर हम इकाई के स्थान पर 2 तीली रखते हैं और बंडल के स्थान पर 2 और 1 ये 3 बंडल रखते हैं, तो बंडल या दहाई कितना हो गया 3।
इकाई कितना हो गया 2, और ये संख्या कौन सी बन गई 32। इसी प्रकार हमारी संख्याएं बनती हैं। अब जोड़ को देखें या घटाव को देखें इस तीली और बंडल की सहायता से, तो उसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे है 53 और इसमें जोड़ना है 24। तो अब इकाई के स्थान पर 3, तो 3 इकाई रख दीजिए, 1 2 और 3। बंडल के स्थान पर 5, तो हम यहाँ 5 बंडल रख देते हैं, 1 2 3 और ये 2 5। इसमें हमको जोड़ना है ये 5 और 3 53 हो गया, 53 में हमको जोड़ना है 24। तो 24 के लिए क्या चाहिए 2 दहाई चाहिए, दहाई के स्थान पर 2, तो ये 2 बंडल, और इकाई के स्थान पर हमको चाहिए 3 1 4, ये 4। अब जोड़ना, जैसा कि हम जानते हैं कि जोड़ की अवधारणा है मिला देना। अब हम इकाई को इकाई के साथ मिलाते हैं और दहाई को दहाई के साथ मिलाते हैं। तो इकाई को जब मिलाते हैं तो ये 3 और ये 4 मिलके कितना हो गया 7। तो हम संख्या जो हो गई हमारी वो 7 और ये 7 इकाई हो गई, तो ये 7 इकाई की जगह पर, और ये 3 2 5 दहाई और 2 दहाई, 5 2 7, तो दहाई के स्थान पर 7। तो कुल कितनी संख्या बन गई 53 जोड़ 24, ये संख्या बन गई 77। कितनी बन गई 77। अब हम एक दूसरा जोड़ पर विचार करते हैं। हम दूसरा जोड़ पर विचार करते हैं। संख्या है 38 और इसमें जोड़ना है हमको 25। तो इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 8, तो पहले हम 8 तीली रखते, 3 3 3 6, 6 2 8। और दहाई के स्थान पर 3, ये 3 रख दिया। अब इसमें जोड़ना है 25 अर्थात 5 इकाई, 3 2 5, ये 5 इकाई यहाँ रखा और 2 दहाई यहाँ रख दिया दहाई के स्थान पर। हमेशा ये ध्यान रखना है कि इकाई को इकाई के स्थान पर, दहाई को दहाई के स्थान पर। अब ये हो गया 8 और ये हो गया 5, तो 8 और 5 इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13। 8 5 13। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये सिस्टम हमको कहता है कि जैसे ही 10 बनेगा कि उसका एक बंडल तैयार हो जाएगा, उसका एक बंडल तैयार हो जाएगा। ये कुल 10 इकाई है,
इस 10 इकाई का एक बंडल तैयार हो गया। ये 10 इकाई का एक बंडल तैयार हो गया और ये एक बंडल अर्थात एक दहाई और 4 इकाई, 8 5 13, 3 इकाई, 3 इकाई और एक दहाई। तो इकाई के स्थान पर ये 3 और दहाई के स्थान पर अब ये यहां जुट जाएगा। तो 3 2 5 और 1 6, ये कुल 6, यहाँ 6 और इकाई के स्थान पर 3, इकाई के स्थान पर 3। तो ये हो गया 6, दहाई के स्थान पर 6 दहाई और इकाई के स्थान पर 3। तो संख्या बन गई 63। तो ये हमारा जोड़ का तीली और बंडल की सहायता है। तो 8 इकाई और 5 इकाई 13 इकाई हो गई। 13 में 10 का एक बंडल बना दिया और 3 इकाई रह गई, तो वो 3 इकाई के स्थान पर रह गया। और एक बंडल वो दहाई के स्थान पर आया और 3 2 5 बंडल और एक, और ये एक यहाँ चला आया, 3 2 5 1 6। तो 8 5 13 का 3 इकाई और एक बंडल यहाँ चला आया, तो 3 1 4 4 2 6, ये 6 बंडल। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि गणित में यह जोड़ की जो अवधारणा है वो दिखती है। जैसा कि हम जानते हैं कि गणित अमूर्त है और छोटा बच्चा किसी अवधारणा को जब मूर्त रूप में हम व्यक्त करते हैं तो वो ज़्यादा समझता है। तो इस तीली और बंडल की सहायता से हमारी ये कोशिश रही कि गणितीय अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करें और इस प्रकार से समझने में बच्चे को आसानी होती है और वह जो सीखता है वह अस्थायी होता है, वह कभी भूल नहीं सकता। धन्यवाद।